गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है ऑफिशियली दूसरा दिन ट्रैक के लिए। वेल टेक्निकली ट्रैक अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। कल हम लोग बेस कैंप आए हैं जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, और अभी हो चुका है 5:40। चेक आउट द व्यूज़ दूर दूर तक, कितना खूबसूरत है वो। वहाँ पे देखो माउंटेन्स में बर्फ़ भी नज़र आ रही है आपको। तो भी प्लान ये था कि 5 बजे उठ के सारे टेस्ट वगैरह होने थे, बॉडी चेकअप होना था, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके। 6 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और बाय 7 o'clock वी विल बी लीविंग। आज हमको जाना है इंडिया हाइक बेस कैंप जो कि करची में है। यहाँ से अभी हम जाएंगे गोविंद घाट। तो गोविंद घाट जो है, और सब ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी इनका पेड है। 1575 रुपीज़ जो मैंने आपको बताया था, जो हमने दिया है उसी में सारा कवर है। यहाँ से गोविंद घाट जाएंगे और गोविंद घाट से थोड़ा सा करीब 4-5 किलो, मतलब यहाँ से करची से गोविंद घाट है करीब 38 किलोमीटर्स, और फिर गोविंद घाट से 38 किलोमीटर से पुलना तक का आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर और है। तो टोटल 42 या 43 किलोमीटर्स हम आज ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे, अपनी वैन से जाएंगे। एंड देन फाइनली वी विल स्टार्ट आवर ट्रैक फ्रॉम पुलना टू घांगरिया। दैट वुड बी द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द डे विच विल बी द लॉन्गर स्ट्रेच अबाउट 10 to 11 किलोमीटर्स। अपने बैकपैक जो भी हमारा कुछ है हमें लेना होगा, सारा कुछ इस प्रॉपर्टी से हम ले जाएंगे अपनी, और वहीं पर ही जाएंगे। So I will give you demo how to tie shoelaces properly, how to use trek pole and how to wear backpack. So we'll start with the shoes. So if we talk about trekking shoes, there are 3 kind of trekking shoes: high ankle, mid ankle and low ankle. So these are eyelet. If there are 3 eyelet, it is high ankle, 2 eyelet mid ankle, 1 low ankle. Okay, first you can have a look and then you can tie your shoelaces properly. Are you all wearing high ankle socks? Yes. Okay. So what you have to do? You have to do crisscross these shoelaces from eyelet, and then again I am not tying any knot, just crisscross, and then 1 loop, 2 loop. Okay. It should not be very tight or very loose, normal, and then 1 rotation, 2 rotation, then you can tighten this. Okay, now extra laces you can put it in your shoes when you are walking. Make sure you are covering your eyelet with this band. Otherwise, if it is in this way, this shoelace get stuck in some like another shoe and you might fall. Okay, that's how you have to tie your shoelaces. If it is sunny, it will protect your back, back's life. It will run longer. How to lift this backpack? Every backpack has this master loop. Okay, you have to hold this master loop and then put it on your thigh. One shoulder strap. पीछे की साइड ले जाना। मौसम बहुत क्लियर है गाइस। फाइनली हम निकल चुके हैं मॉर्निंग की ब्रीफिंग या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट करने के बाद। हाउ टू पैक योर बैग्स, हाउ टू यूज़ ट्रैक पोल्स, थिंग्स लाइक दैट। और जो भी सामान था ऑफलोडिंग का वो ऑलरेडी चला जाएगा। एंड देन यू हैव टू कैरी योर 1 बैकपैक, यू कैन सी, एंड यू हैव टू कवर इट एट ऑल टाइम्स, चाहे रेन हो या ना हो। एग्जिटिंग द बेस कैंप एंड लुक, दिस इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू बी। इट वाज सो ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया आगे क्या होने वाला है। हम लोग उस जगह से आए हैं, दैट ओवर देयर, जहाँ पे वो टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह पार्क हैं। ब्रिज से होकर के यहाँ आए हैं और यहाँ से फिर अब लोकल गाड़ी में पुलना विलेज जाएंगे। एंड ये काफ़ी स्टीप था, एज यू कैन इमेजिन, नीचे से ऊपर आकर के, तो थोड़ी सी ऑलरेडी सांस फूलने लगी है। 11 किलोमीटर्स वाला ट्रैक होगा, उसमें क्या होने वाला है, नो आइडिया। कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। ओह माय गुडनेस, सांस फूल चुकी है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही है, शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट गाइज़, ये तो बहुत ज़रूरी है करना। तो गाइज़, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम लोग बेस कैंप करची से आए गोविंद घाट से फिर आए हम लोग यहाँ पर पुलना से अब घांगरिया। द ट्रैक हैज़ फाइनली बिगिन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। It is supposed to be about 11 kilometers. I mean, mine is the heaviest bag of all. Let's see what happens. Guys, पूछो मत, हालत ख़राब हो गई है। थोड़ा डिफ़िकल्ट सा ट्रैक है और अभी हमने पुलना से स्टार्ट किया है और अभी करीब 2.5 किलोमीटर चले हैं
काफ़ी ऊपर स्टीप है, ऐसे पत्थर हैं और फिर ऐसे 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 करके यही है। अभी ढलान आ गई है इसीलिए मैं वीडियो बना पा, वरना हाइट पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और मैंने ऑफलोडिंग ऑफ नहीं किया है, अपना पूरा सारा का सारा बैग पैक सब कैरी कर रहा हूँ, सिवाय एक पेयर ऑफ शूज़ जो मैं लाया था घर से, बस वही छोड़ा हुआ है। और बीच में मुझे अभी वॉमिट भी हो गई। सो यार 2.5 किलोमीटर के अंदर मेरी को पहली वॉमिट हो गई है। और मेरे साथ आनंद भैया हैं जो कि इंडिया हाइक्स की तरफ से हैं। तो एक तो ट्रैक लीडर है और 2 गाइड हैं। तो ट्रैक लीडर सबसे आगे है या बीच में होगा, फिर एक और गाइड है सबसे आगे, और जो सबसे लास्ट में है वो ये हैं। और सबसे लास्ट में अभी ज़्यादा मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। काफ़ी अच्छे हैं, बता रहे हैं कैसे करना है, बट हिम्मत नहीं हारनी। गाइस अपने फर्स्ट स्टेप पे रुक चुके हैं। मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, मेरी आवाज़ की भी बैंड बच चुकी है। और आई थिंक वी हैव ट्रेवल्ड अबाउट 3 किलोमीटर्स 3.5 बिकॉज आई एम ट्रैकिंग इट विद माई वॉच। तो बस अब यहाँ रुकेंगे, लिक्विड पियेंगे, कुछ हैवी खाना मुझे खाना नहीं है बिकॉज आई वॉमिटेड, सो आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आई विल हैव नींबू पानी एंड ऑल दैट स्टफ। वैली ऑफ आवर ट्रैक लंच पॉइंट, एंड इसके बाद वी विल हैव आवर लंच। सो दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक सो फार। It's been great. Can't complain. I'm not offloading. I'm carrying my entire 65-liter backpack to myself. So that's also contributing to my tiredness. But I'm happy. I wanted the whole experience. लोगों ने recommend किया है कि ज़्यादातर आप कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत खाना अंडरस्टैंड। बट ये देखो, आप लिम्का पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, और ये जो बुरांश का जूस है ये पी सकते हो। It's a valley flower, like a wild flower. It has रूह अफ़ज़ा type taste, and this is पहाड़ी ककड़ी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के। ये देख रहे हो आप स्टेप्स, और ये तो फिर भी काफ़ी डिस्टेंस में बने हुए हैं। इससे पहले तो बहुत क्लोज स्टेप्स बने हुए थे। 4 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। करीब 11 किलोमीटर का ट्रैक है, पुलना टू घांगरिया, एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लुक एट द स्टेयर्स, काफ़ी छोटे स्टेयर्स हैं। हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, सो वी कैन डू इट। सो वी हैव स्टेड हियर फॉर लंच। हमने लंच ब्रेक किया है, उसके बाद हालत पूरी ख़राब हो गई है, बारिश हो गई है। As you can see, I'm wearing all of my clothes. इतनी स्टीप चढ़ाई है, कुछ पूछो मत। See, ये देखो, it is not funny. Valley of Flower is not a joke, and that too for someone who's doing it for the first time. बारिश हो चुकी है, अब ये ट्रैक बारिश वाला बन चुका है। Guys, हालत ना बहुत ख़राब हो गई है। I can tell you one thing for sure, ऑफलोड ज़रूर करना। ये इतना बड़ा 65 लीटर का बैग मत लेकर के आना। मैंने अपने क्लॉक रूम में कुछ भी नहीं रखा है सिवाय एक अपने स्पोर्ट पेयर ऑफ शूज़ के अलावा, एंड इट्स बीन रियली क्रेजी, सो टायर्ड। बट लुक एट द व्यू। अभी भी घांगरिया पहुंचने में करीब 4 किलोमीटर है। पोल तो यही रहे हैं कि 4 किलोमीटर है, बट आई हाईली डाउट, मुझे लग रहा है शायद ये और दूर है, मे बी 7 किलोमीटर। गाइस शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक हम घांगरिया पहुँचे नहीं हैं। आई थिंक अभी 2 किलोमीटर दूर है या 1.5 किलोमीटर, तो अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा। फटके हाथ में आ चुकी है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, बट कह दिया। Look at this poor animal. I just can't help feeling sad for that. Here's the thing. I chose not to do offloading because I wanted to carry my own baggage, my own shit over my shoulder. I did not want these poor animals to suffer. They're already doing a lot. Maybe that's what they're built for. They're already doing it for others. I did not want to participate. Hopefully we'll be reaching the destination in about an hour. मौसम देख रहे हो वहाँ का? About 1 kilometer left. Army camp, Ghangariya. Have we arrived yet? The question still remains mystery. गाइस शाम के बज चुके हैं 5:15 और मौसम हो गया थोड़ा ठंडा। टी शर्ट पूरी 2 लेयर पहने हुए, एक टी शर्ट मैंने अंदर पहनी हुई है और एक ये निकाल लो जैकेट, क्योंकि अब ठंड में पसीना ठंडा लगेगा, तो इससे अच्छा है कि अब आप ये जैकेट निकालो। वन थिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव,
is that you never ever mess with the nature. Always remember that. You cannot go against nature. You cannot fight with nature. We have finally reached Ghangaria. Super excited. हमारा स्टे यहाँ से अब 100 मीटर समथिंग दूर पे है. I can't believe I made it finally. It is unbelievable. I am so proud of myself. क्या लाइफ है. Surrounded by the mountains. I'm sure they are more happier than us. मुझे लगता है ना हम इंसानों की प्रॉब्लम ये है कि हमें जितना मिलता जाता है ना हम उतने में संतुष्ट नहीं होते हैं. हमें और चाहिए होता है. हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं. अभी मुझे गुरुद्वारे की तरफ जाना है. गुरुद्वारे के सामने ही हमारा लॉज है. We have finally made it. गांगरिया इंडिया हाइक्स वैली ऑफ फ्लावर्स रिजॉर्ट. यही है ना इंडिया हाइक्स वाला. फाइनली. कहाँ से? नीचे से ऊपर से 112 नंबर. ठीक है जी. यहाँ हम आ चुके हैं फाइनली. सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ. फाइनली मेड इट.